एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। आज ये जो वीडियो है ये पीएनएसटी स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेटेड वीडियो है। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो स्टूडेंट पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर के जो थोड़े तनाव में हैं और बहुत सारे जो कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भी आ रहे हैं और टेलीग्राम पर भी बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पीएनएसटी का फॉर्म कब आएगा। ये फॉर्म को लेकर के और एग्जामिनेशन को लेकर के जो प्रॉब्लम्स चल रही है कि एग्जामिनेशन लेट हो गया है। ऑलरेडी जो डीएमई का जो सेशन है उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन समय से लेट हो गया है या लेट चल रहा है। तो ऐसे समय में स्टूडेंट के लिए इस वीडियो में एक मोटिवेशनल चीज़ें या फिर ये कह सकते हैं कि आपको एक सपोर्ट चीज़ें जो है जो आपको प्रिपरेशन करते रहने के लिए इंस्पायर करे, इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए इस समय इन सब चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें होगी वीडियो में डिस्कशन करूंगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो आप अगर मान लीजिए 750 रुपये की हमारी सॉल्यूशन सीरीज़ है 5 सब्जेक्ट की, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लास के साथ तो 8120766145 पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, अपने ज़िले का नाम और पेमेंट वगैरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे और उसके बाद आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम हर सब्जेक्ट के यूनिट वाइज स्पेशल क्वेश्चंस के साथ में स्पेशल टॉपिक को भी शॉर्ट में डिस्कशन करें, ताकि कम से कम समय में आप एग्जामिनेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और आप कॉन्फिडेंट रहें। साथ ही आपको बता दूं, हमारा टेस्ट सीरीज़ 199 रुपीज़ का जो कि 5 सब्जेक्ट पर टारगेटेड होगा, वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला। एग्जामिनेशन के शेड्यूल को देखते हुए उसको रोक करके रखा गया है। लगभग 400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हो चुके हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें इनरोल होंगे। तो ठीक है भी, तो अगर उसमें आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन सेंड करके। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर मान लीजिए एग्जामिनेशन अगर डिले हो रही है या लेट हो रही है तो आपको ऐसे समय पे क्या करना चाहिए। ऐसे समय पर जबकि आपकी प्रिपरेशन चल रही हो या ऑलरेडी आपने मतलब तैयारी करके रखी हुई है, तो आपको इस समय पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी एक सीट के लिए सबसे पहले एक तरह से अपने माइंडसेट को पूरी तरह से कूल रखना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है जहाँ पर स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में अपनी तैयारी को कहीं जो है डिक्रीज कर लेता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना ये है, कुछ बेसिक स्टेप्स लगातार डेली फॉलो करना है, क्योंकि जब कभी भी ये एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा, अचानक से आएगा और 30, 35 दिन, 40 दिन के अंदर ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास उस समय बहुत ही ज़्यादा एक अनसिचुएशनल चीज़ें होगी, आपके अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होंगी। ठीक है भी, तो जो कुछ भी सिचुएशन बनेगी वो आपके फेवर में नहीं होगी अगर आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है तो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि फॉर्म आएगा और 2 महीने बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ऐसी सिचुएशन मुझे नहीं लगता है कि इसमें बनेगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो काउंसलिंग पिछले समय हुई थी डीएमई की, वो सितंबर में कंडक्ट हो गई थी, तो इसके हिसाब से सेशन भी लगभग मिलाने के लिए एग्जामिनेशन अचानक से होने की संभावना बढ़ गई है। तो ऐसे समय में अगर आप एक एस्पिरेंट है पीएनएसटी के, तो आप ये चाहेंगे कि आपकी सीट पक्की हो, चाहे आप डीएमए के लिए जाना चाहते हैं या डीएचएस के लिए जाना चाहते हैं, जिस जगह भी आप जाना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में फॉर्म लेट होने की वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है या कोई उठपटांग दूसरे डिसीजंस अगर आपको नहीं लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप अपने रिवीजन पर फोकस करिए। सब्जेक्ट वाइज अगर कोई सब्जेक्ट अगर मान लीजिए कहीं वीक रह गया तो उसको आप स्ट्रांग कैसे कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज सबसे पहली चीज आप अपना रिवीजन स्टार्ट करिए। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अगर आप स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो यूनिट वाइज जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि क्या होता है कि पीएनएसटी के अगर आप सिलेबस देखेंगे तो हर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए अगर हम उसको 10 टुकड़ों में डिवाइड करें तो 10 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 यूनिट, 10 यूनिट में से 6 यूनिट ऐसी होती है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बची हुई जो 4 यूनिट है, 40% जो सिलेबस रहता है उसमें से एकदम नॉमिनल क्वेश्चन रहते हैं 3 से 4, मतलब लगभग 25 से 26 नंबर का जो सेक्शन रहता है 30 में से वो 5 से 6 यूनिट में कवर हो जाते हैं अगर हम 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दे किसी भी सब्जेक्ट को। तो बाकी जो 3-4 नंबर के लिए आपको 3-4 यूनिट पड़ती है, इसलिए यूनिट वाइज रिवीजन बहुत जरूरी है। तब जाकर के आपके पास में 30 में से 25-26 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, और अच्छे से जहां आपको परीक्षा हॉल में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, वो क्वेश्चन आपके पास 25-26 हो तो आपके फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 17-18 नंबर बनने के चांसेस बनेंगे। इसलिए यूनिट वाइज जरूर रिवीजन करिए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इस समय लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा वेराइटीज़ टच कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वेराइटीज़ होती है, अलग डिमांड होती है, तो जितने ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये नहीं कि थ्योरी न्यूमेरिक, जितना वेराइटीज़ आप टच कर सकते हैं, जितनी यूनिट, जितने क्वेश्चंस
जितने पुराने साल के पेपर, जितने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, जितने फॉर्मूलेज आप याद कर सकते हैं, जितने यूनिट के फैक्ट याद कर सकते हैं, जितने कॉन्सेप्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हैं कोशिश करिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट होने का कोई भी टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि 365 डेज तो होता ही है एक सीट, और उसके साथ आपका पूरा का पूरा करियर डिपेंड करता है लास्ट टाइम के प्रिपरेशन पर। तो ये जो आखिरी का जो 1-1.5 महीना जो होता है ना, ये पूरा का पूरा करियर को डिसाइड करता है। ऐसे समय पर जितने भी स्टूडेंट्स आप कमेंट कर रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा, तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग कर लीजिए। जब भी फॉर्म आएगा और जब कभी भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको अपनी सीट पर फोकस करना है कि मुझे एक सीट अपनी कैटेगरी से निकालना है। तो इसके लिए आपको फॉर्म की डेट या एग्जामिनेशन को लेकर के पैनिक नहीं होना है, आपको इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा इस समय प्लानिंग करनी है या मेहनत करनी है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना ही है फाइनली, तो ये 3 स्टेप आपको जितने लेवल पर फॉलो करना है कर लीजिए, जितना मैक्सिमम आपसे हो सकता है। हर किसी स्टूडेंट्स की अलग स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, कोई 10 घंटे पढ़ सकता है, कोई 15 घंटे पढ़ सकता है, कोई 5 घंटे पढ़ सकता है। तो आप जितना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हैं, जितना मैक्सिमम एनर्जी आप कंज्यूम कर सकते हैं इस समय अपनी स्टडी पर, जितना मतलब मैक्सिमम, मेरे तरफ से सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए मोटिवेटेड ये रहेगा कि आप मैक्सिमम में कितना कितना और कितना कर सकते हैं, ताकि इस बार ये ना होना चाहिए कि आप लोगों ने एग्जामिनेशन दिया और आपके नंबर कहीं 2-4 नंबर कम रह गए। एक बार तरीके से तैयारी करिए और उस एक बार की तरीके से तैयारी में आपको अपनी सीट निकाल लेना है एनी हाउ, ताकि अगले बार इस परीक्षा को देने की नौबत ना आए। ये आपके पास अभी 1 महीने 1.5 महीने सोचने का और मेहनत करने का टाइम अवेलेबल है। रिजल्ट जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस टाइम में आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना है। फॉर्म जब कभी भी आएगा, एग्जामिनेशन जब कभी भी होगी, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपनी सीट को अगर आपको कंफर्म करना है तो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको बता दे रहा हूँ कि इस समय किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी की सुनी हुई बातों में ध्यान नहीं देना है। बस अपनी प्रिपरेशन, रिवीजन, कॉन्सेप्ट और जितना क्वेश्चंस आपको याद हो सकता है, जितना आप रिवाइज कर दें। मतलब 30 क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो 30 क्वेश्चन में से मान लीजिए 27-28 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे लगे कि आपके रेंज में है, तब आप देखिए आप सीधे 100 क्रॉस कर जाएंगे। और जैसे ही आप एग्जामिनेशन देंगे और 90-95 जैसे आपसे क्रॉस हो जाएगा, उसी समय आपका सिलेक्शन बिल्कुल डिसाइड हो जाता है। इतने मार्क्स में सिलेक्शन तुरंत डिसाइड हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा करिए, ऐसा पढ़िए, ऐसा रिवीजन करिए कि एग्जामिनेशन देने के बाद जब स्कोर सबमिट होता है, आपका पेपर सबमिट होता है, जब स्कोर वहाँ से निकल करके आता है, उसी समय आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाना चाहिए। अदरवाइज वहाँ से 2 महीने फिर वो 50-50 वाला होगा नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट ना हो। इसलिए इतनी शानदार मेहनत कर लीजिए कि बिल्कुल 150 नंबर में 90 नंबर से ऊपर तुरंत आपको एग्जामिनेशन हॉल में ही पेपर सबमिट करने के बाद दिख जाना चाहिए। और उसके बाद जो आपको मज़ा मिलेगा, या उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट आएगा, या उसके बाद जो आपको तैयारी का एहसास होगा कि आपने ये 1.5 महीने ऐसी प्रिपरेशन किए थे, इस वजह से ऐसा हुआ है। अदरवाइज अगर आपने इस समय अगर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कुछ कमी रख दिए और वहाँ 10-15 नंबर अगर आपके कम बन गए और आप बिल्कुल बाउंड्री में जाके फंस गए, तो फिर आपके लिए 2 से 3 महीना और खींचा जाएगा और आपको फिर हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा कि कब होगा कि नहीं होगा, DHS मिलेगा कि DA में। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने बिल्कुल दबा करके सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए और प्रैक्टिस करिए, दिन रात एक कर दीजिए। फिर आप देखिए आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।